ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। इस चलचित्र में हम आत्मीय साथी और जो भी जुड़वा आत्माएं हैं उनकी ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो ट्विन सोल एंड सोलमेट दोनों की एनर्जी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि क्या ऊर्जाएं जो हैं चल रही हैं। ये समय जो है वो पूरी तरीके से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का समय है। बहुत सारी जो भ्रम थे वो इस समय टूट रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी जो बचा था, जो यहाँ पे मैं जितने भी दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियाँ हैं जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हैं और 5D में संतुलन की स्थिति में हैं, तो फिर भी कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हमने अपनी सारी आदतें जो हैं उसको सुधार लिया है, हम जो बहुत संतुलन में हैं, लेकिन वो तो परमात्मा जानता है ना कि अंतर कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे जुड़ाव लगाव हैं, बहुत सारा भय है, भ्रम है, भरा हुआ है। तो वो जो ये जो महीना है ना, ये पूरा इसी चीज़ों के मतलब निकलने का है। मतलब करें ना, आपकी आत्मा का पूरी तरीके से शुद्धिकरण हो रहा है और आप लोग भी महसूस कर रहे होगे कि हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें भी थी ना, जो कहीं अंदर आपके थी शरीर में, और वो आते वो एक एक करके जो है भगवान निकाल रहे हैं। वो सारी जो है घटनाएं आपके आसपास घटित हुई है, जिसकी वजह से जो है आपके जितने भी इशू थे वो सारे जो है इस तरह पे आ रहे हैं और आपको जो है आप उनसे लड़ रहे हो। मतलब कहने का, सारी घटनाओं से जो है आप लड़ रहे हो, संतुलन में हो और आप जो है फिर से अपने ऊर्जा को उठा रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि भगवान ऐसे जो है आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं जो कहीं भी आप जो है मोह माया या किसी भी लगाव के बंधन में रहें, चाहे फिर वो किसी के साथ भी हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, दिव्य पुरुष हो, कोई भी हो। क्योंकि आपको जो है आने वाली युग के लिए जो है जितने भी ये बहुत है, कहते हैं ना हायर लेवल पे जो सोलमेट है, जो मतलब ट्विन सोल से जितने भी जो हैं ये जो वैसे भी आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक रूप से जागृत कोई भी पुरुष या स्त्री हो सकते हैं सर। ये जरूरी नहीं कि आप किसी विशेष यात्रा में हो। जो शुरू से ही जागृत हैं, जिनका जो मस्तिष्क है, जिनको पहले से ये चीज़ों की अनुभूति होती रही, वो विशेष यात्रा में हो नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जो हैं, अभी भी जो साधु संत हैं, वो जो है वो तो बहुत आगे आ चुके हैं, वो तो समाज को ज्ञान भी दे रहे हैं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो जो है अभी जो है, क्योंकि अभी आप लोग तो अभी भी कहीं कहते हैं ना कहीं तो भौतिक संसार और भौतिक शरीर में है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब हट रही हैं और वो अब अंधकार से प्रकाश की ओर आ रहे हैं। परीक्षा की बहुत जो घड़ी है वो कठिन तो है ही, सब लोग देख ही रहे हैं। समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि बहुत सारी दिव्य स्त्रियों, दिव्य पुरुष को जो है ये मतलब समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी उनके जीवन में बदल रही हैं। कई सारी ऐसे दिव्य पुरुष हैं और दिव्य स्त्रियां हैं जिनके जीवन में चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। समय भी देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय होता है। जैसे कि आपको पता है जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके लिए समय जो होता है उस समय की अवधि अलग होती है। हाँ, और उनको क्या होता है, क्योंकि वो सदैव जो है अपने परमात्मा में लीन रहते हैं और सदैव उनको पता है कि मेरा शरीर किस लिए, मैं इस समाज में, इस संसार में क्यों आया हूँ, वो और इसलिए उनको समय का पता नहीं चलता है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। और जो भौतिक संसार में जो कार्य करते हैं, तो उनको क्या है कि उनको समय का एहसास होता रहता है कि भाई हाँ, इतने बजे ये करना है, इतने बजे मुझे ऐसा करना है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो, क्योंकि देखिए आने वाला जो युग है, आने वाले कुछ दशक जो है उसके बाद में जो है सतयुग की जो तैयारियां शुरू हो चुकी है, उस तरीके से जो है समय जो है अब धीरे धीरे बदल रहा है और लोगों के मस्तिष्क जो है वो भी जो है अब वो सोचने का तरीका उनका बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि आसपास सारी ऊर्जाएं बदल रही हैं। अब जैसे कि जितनी भी कहते हैं ना उच्च स्तर की आत्माएं हैं, जो उच्च ऊर्जाओं वाली, चाहे वो आत्मी साथी हो या फिर जो है ट्यून सोलो, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं कि प्रेम ही तो उनके आसपास जो है वो बांट रहे हैं, प्रेम लोगों को दे रहे हैं अपने परिवार में, अपने आसपास। तो प्रेम एक ऐसी ऊर्जा होती है कि जहाँ पे कहते हैं ना दुश्मन भी आकर पिघल जाता है, बस वही चीज़ है। ठीक है, और इस समय जो ये जो समय है ना, मैं बहुत पिछले भी कई चलचित्र में कह चुकी हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा जो है ना आप जो फील कर रहे हो ना, एक कहते हैं ना कि बहुत अंदर से सब कुछ बाहर ठीक हो सकता है लेकिन अंदर से आप परेशान हो, दुखी हो अपने मन ही से। तो इस समय सबसे ज़्यादा आपको ध्यान करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो अभी तक जो दिव्य स्त्रियाँ थी जो थोड़ा सा वो समय नहीं निकाल पा रही थी, अब वो भी अपने आप जो है वो 3 से 5 के बीच में जो है उठ जा रही हैं और वो कर रही हैं ध्यान। पहले से थोड़ा सा स्थिति जो है वो ठीक हुई है और वो पूजा पाठ भी कर रही हैं, ध्यान भी कर रही हैं, क्योंकि वही एक स्थिति ऐसी है जो आपको उच्च ऊर्जा में रख सकती है। कोई और चाह ही नहीं, क्योंकि घबराहट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है,
परीक्षाएं जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये कह सकते हैं कि भाई ये परीक्षाओं के आप ऐसे पड़ाव में हैं कि जहाँ पे भगवान जो है कहते हैं ना अंतिम जो बहुत टफ एग्ज़ाम है कि एक एक चीज़ जो है भगवान निकाल रहे हैं अंदर से ढूंढ ढूंढ के कि मतलब देखे तुम कहते हो ना हम तो बहुत सही हो गए हैं, हमारे अंदर अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम तो बड़े एकदम कहते हैं ना शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ें हैं संतुलन में जो है वो दिव्य स्त्रियाँ दिव्य पुरुष हैं, ठीक है। बाहरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत सबकी मिल रही है, बहुत लोग निराशावादी इस समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मतलब होपलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई उनका संसार में नहीं है। इस तरीके से जो ऐसी ऐसी भावनाएं आ रही हैं, बहुत बॉडी पेन भी हो रहा है, लोगों को सरदर्द भी हो रहा है। तो इसके लिए यही कह सकते हैं कि व्यायाम करें, बहुत ज़रूरी है व्यायाम करना। और बाकी जो है अपने अंदर की जो कहते हैं ना स्त्रित और पुरुषत्व ऊर्जा को जरूर संतुलन में रखें, ध्यान रखिएगा। और वो आप लोगों को पता है जितनी भी 5D में है कि कैसे रखना है उनको स्त्रित और पुरुषत्व ऊर्जा को संतुलन में, कि ना बहुत ज़्यादा बहाव में बहना है कि जो भावनाएं आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा बहाव में बहना कि रोते ही जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं कि घर में एकदम तांडव मचा रखा है। अपने क्रोध को भी जो है वो कम करें, साथ ही साथ अपनी भावनाओं को भी जो है कंट्रोल करें, संतुलन में रखें कि ना ही बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहना है, ना ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। प्राणायाम करें आप लोग। अब इस समय आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे कि आप लोग ना ये किस लोगों के कितने लोगों के साथ में ये मिलती है ये ऊर्जा, तो इसको जरूर लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में कि आप इस समय देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा ना आप अपने आसपास देखोगे कि कौवे जो है बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आपकी छत पे, ठीक है। बिल्ली जो है रो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब डेली ही आप सुन रहे हो, ये इधर 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और पशु पक्षी जो है ना वो आपको जैसे ऐसे लग रहा है पहचानने से लगे, जो पहले थोड़े दूर दूर रहते थे वो अब आपकी छत पे, जब आप ऊपर जाते हो ना मतलब या कहीं रहते तो आपके आसपास ही आ जाते, मतलब एकदम आप पास नहीं आते लेकिन अब वो उड़ करके आपके पास आपकी छत पे आ जाएंगे, ऐसा कोई एहसास हो रहा। क्योंकि वो भी इस अनुभवों को जो है कहते हैं ना, जो पक्षी होते हैं चाहे वो कबूतर हो, चाहे आपका कौवा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, ये लोग होते हैं ना ये ऊर्जाओं को पहचानने लगते हैं। आप आध्यात्मिक रूप से आगे आ रहे हो ना तो ये आप लोग को पहचानने लगे, इन्हें पता है क्या है, आप ऐसे पुरुष और स्त्री हो कि आप इनको जो है वो कोई दुख नहीं दोगे, कोई पीड़ा नहीं दोगे। जैसे अगर और कोई आम इंसान के पास ये जाएं ऐसे तो हो सकता है उनको कंकड़ फेंक के मार दें, उनको परेशान करें, लेकिन उनको पता है कि आप तो प्रेम से भरे हुए हो। तो आप ऐसी इस समय की ऊर्जा महसूस करोगे कि आपके आसपास पशु पक्षी आ रहे हैं, वो खुद से आ रहे हैं उड़ करके, भले आपके पास एकदम नहीं आ रहे, आपके छत में आके बैठ जाए, आपको दिखाना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा एहसास बहुत सारी दिव्य स्त्रियों को हो रहा है कि वो ये जो आसपास के जो आध्यात्मिक ये सब जो पशु पक्षी हैं वो भी जो है आप लोगों से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साथ ही इस समय मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो किसने देखा किन लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैंने कहा था कि प्रकृति से अपनी ऊर्जा को कैसे ले। मैंने ये वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ 2 दिन पहले, आप लोग देखिए जाके उसको, टाइटल में यही है, ठीक है। नेचर से कैसे आपको अपनी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा जो है ना आपको ऊपर कैसे उठानी है। देखिए मैंने पहले कहा है कि आप प्रकृति में रहें, पौधा जरूर लगाएं अपने घर पे, पेड़ लगाएं, और साथ ही साथ बाग बगीचे जो आसपास है वहाँ जाके घूमे, जाके आधा घंटा तो कम से कम टहलें। और मैंने उसमें ये भी कहा था उस वीडियो में कि आप लोग जो है घास पर चले, उससे क्या होगा, जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, सबसे जल्दी अगर नकारात्मक ऊर्जा कोई लेता है तो पेड़ पौधे लेते हैं। आप हरियाली में जाकर तो देखो, कितना मूड खराब हो ना, आपका मूड जो है आप नकारात्मक से कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ने लगोगे। तो ये चीज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी बताया और आज फिर मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि बहुत सारे दिव्य स्त्रियाँ दिव्य पुरुष जो हैं वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो है महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है, मैं फिर से दोबारा ये रिपीट करती हूँ कि घास में जाकर के चले, और जो अपने आसपास की प्रकृति है उससे जुड़े, और घर पे भी जो हो छोटा सा गमला लेके कोई पौधा लगाएं, और अपनी बागवानी घर पे ही थोड़ा बहुत करें, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, हम बार बार जो डीएफ उनको ऊर्जा उठाने को क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए आपकी ऊर्जा जो है आध्यात्मिक रूप से सबसे पहले जागृत कौन होती है, दिव्य स्त्री जागृत होती है। और आपकी ऊर्जा से निर्भर कौन है, आपके दिव्य पुरुष। जितनी जल्दी आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ोगे, आप सकारात्मक सोच में आओगे, उतनी ही जल्दी आपके दिव्य पुरुष को जो है वो अनुभूति हो जाएगी, वो अनुभव हो जाएगा कि जो है उनको भी जो है इस पथ पे आगे आना ही है, ठीक है। तो जो 5D में दिव्य स्त्रियाँ आ चुकी हैं उनके साथ तो है कि उनके दिव्य पुरुष जो है वो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हैं, पहले स्टेज से बढ़ चुके हैं, जी हाँ, और वो एक पथ पे आ चुके हैं, ठीक है। और वो कर्मा जो है अपना क्लियर कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। लेकिन जो 3D में भी दिव्य स्त्रियाँ हैं उनके लिए मैं बता दूं कि
उनके दिव्य पुरुष जो है जब तक जो दिव्य स्त्रियाँ अभी भी रोना धोना और अभी भी निम्न ऊर्जा में हैं वो लोग, और अभी भी कहीं ना कहीं जो है दोषारोपण की स्थिति में है, तो आपको बस यही कहना चाहिए, जितनी जल्दी आप दिव्य स्त्रियाँ इस स्थिति से हटोगे और जितनी जल्दी अपने आप को जो है आत्मा के कार्यों में लगाओगे, आध्यात्मिक उन्नति में लगाओगे, मतलब प्राणायाम करना, योगा करना, आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना, ध्यान करना, जितना आप पूजा पाठ जल्दी से जल्दी करोगे उतनी जल्दी जो है आप देखना कि आपके दिव्य पुरुष में भी परिवर्तन होगा। ये मैं सच कह रही हूँ, ठीक है। तो ये जो संदेश है 3D वालों के लिए है, जो अभी भी जो कहीं ना कहीं अभी बेचारी स्थिति में फंसी हुई है, ठीक है। तो वो आप अभी मोह माया छोड़ करके फटाफट आगे आओ, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, और बाद में परिवर्तन अपने दिव्य पुरुष में देखो, ठीक है। आपके आगे बढ़ने से, दिव्य स्त्रियों के आगे बढ़ने से आध्यात्मिक रूप से दिव्य पुरुष भी अपने आपके आप पीछे पीछे जो है वो आएंगे, और वो भी आध्यात्मिक रूप से जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही आत्माओं का जो है उन्नति हो रही है, ठीक है। तो ये 3D वालों के लिए ये संदेश था कि जो है डिटैचमेंट तो कर लिया उन्होंने, जितनी 3D वाली है उन्होंने डिटैचमेंट तो कर लिया है, वो अब इतना ज़्यादा पहले जैसा उनको प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत तो लगाव है, तो होता है ना, तो एक आशा बनी रहती, नहीं करेंगे, तो वो अब वो भी आशा जो है त्याग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे मिल रही है 2-3 दिन से ऊर्जा मिल रही है, वो ये है कि इस समय सपने बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों को। जो बहुत सारे पहले होता था कि सपने में बहुत सारी चीज़ें जो है समझ लेते थे, देख लेते थे, आप उसका अर्थ निकाल लेते थे, आपको लगता था ऐसा, लेकिन इस समय जो 2-3 दिन से वो आपको सपने बड़े कम आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही बता रही हूँ, आपको सपने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके बाद में इस समय जो है कि आप ये भी देख सकते हो कि आपके डीएम जो है ना, वो जो भी थोड़ा सा बीच में भी अच्छी खासी जो है बॉन्डिंग हो गई थी, आप लोग थोड़ा बहुत बात करने लगे थे, जिनकी बात होती है उनके बारे में बात करी, लेकिन अभी फिर से जो आपके दिव्य पुरुष है ना, वो उन्होंने बात करना जो है कम कर दिया है। इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे पहले आपकी ठीक ठाक एक दिन में बात हो जाती थी, अभी दिव्य पुरुष फिर से जो है वो शांति की स्थिति में चले गए, वो उतना बात नहीं कर रहे हैं। तो कई दिव्य स्त्री परेशान हो सकती है कि अरे अभी तक तो बहुत बात हो रही थी, अभी ठीक ठाक हो रही थी, और अभी क्या। लेकिन हाँ, जो 5D में दिव्य स्त्रियाँ हैं वो परेशान नहीं हैं, वो समझ रही हैं कि ये दिव्य पुरुष हो सकता है कि वो भी ध्यान में हो, अपनी स्थिति को संभालने में हो, कि उन्हें कैसे इस कर्म की स्थिति से निकलना है। इसलिए जो 5D वाली दिव्य स्त्रियाँ उनको तो पता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी नीचे स्तर पर है उनको मैं बता दूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने दिव्य पुरुष को परेशान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद इस रिश्ते को तो अब समझ चुके हैं ना, उनको पता है कि आत्मा का रिश्ता है हमारा, और वो जो है अभी ध्यान मुद्रा में है, वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, अपने आप को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ रहे हैं, और उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे इस कार्मिक स्थिति से निकलना है। तो वो जो जैसा कर रहे हैं उनको एकदम भगवान में जो है लीन रहने दीजिए, उनको समझने दीजिए, और साथ ही साथ बस सिर्फ और सिर्फ अपने दिव्य पुरुष के लिए प्रार्थनाएं भेजिए, और उनको जो है बहुत सारा प्रेम भेजिए। साथ ही साथ भगवान से जो है बहुत सारी प्रार्थना करिए कि वो जो है जल्द से जल्द जो है बिना किसी बहुत ज़्यादा झंझट के, लड़ाई झगड़े के, जो है वो जिस भी स्थिति में है, जहाँ भी है, वो अपना बाहर निकले, ठीक है। और अगर वो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पास हो परीक्षा में, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और आसपास का माहौल भी उनका अच्छा रहे। तो इस तरीके से आप प्रार्थनाएँ जो है भेज सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे मिल रही है ऊर्जा बहुत सारी दिव्यस्तियों की, कि इस समय ना वो लोग ना खाना जो है बहुत कम खा रही हैं। मतलब जो जहाँ पहले वो 2 या 4 रोटी खाती थी, अभी 1 या 2 ही खा रही है। मतलब जो 4 खाती थी उनकी आधी रोटी हो गई, मतलब 2 गई है। उनको ऐसा नहीं कि कुछ परेशानी है, पर अंदर से उनको मन नहीं कर रहा खाना खाने का। अंदर से जो है, अब घर पे वही है कि थोड़ा सा मम्मी डांट दे रहे हैं, तो भले मजबूरी में थोड़ा बहुत उनको खाना पड़ रहा हो, लेकिन अभी तो कुछ तो ऐसी दिव्य उनको खाने का ही मन नहीं कर रहा है। उनको ना मतलब ऐसा लग रहा है बस अकेले रहें, कमरे में बंद रहें, और मतलब किसी से कोई बात ना करें, कुछ ना करें। ये जो ऐसी स्थिति चल रही है ना, तो ये बहुत सारी दिव्य स्त्रियों के साथ हो रहा है। लेकिन यही कि परिवार के साथ रहे तो थोड़ा बहुत आपको खाना पड़ रहा है। तो वही हालत है कि जो 4 खाती थी वो जस्ट अपनी जो है आधी रोटी में आ गई, मतलब 2 खा रही है, जो 2 खाती थी वो 1 खा रही है, बेमन खाना खा रही है। मतलब अभी वो खुशी से नहीं खा रही, जबकि जो उनका पसंदीदा खाना था ना, वो बड़े अच्छे से खाती थी, फिर भी उनको वो मन ही नहीं कर रहा। अभी उनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है दिव्य स्त्रियों का। और ये ऊर्जा कहीं ना कहीं उनको दिव्य पुरुषों से भी मिल रही है। तभी कह रही हूँ कि आप जितनी भी दिव्य स्त्रियाँ हैं, आपको उस ऊर्जा में रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा से जो है आपके दिव्य पुरुष जो है वो सकारात्मक रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी नकारात्मक भाव मत लाएं, और किसी तरीके से नहीं, बस उनको सिर्फ प्रार्थनाएं भेजो, आप सकारात्मक रहें। पता है कि सकारात्मक रहना बहुत कठिन है, क्योंकि स्थितियां ही आसपास ऐसे गुजर रही हैं, ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं कि मन में रह के अपने आप उदासी सी आ जा रही, बिना किसी बात के आ जा रही है। लेकिन कोशिश करें कि आप इस अच्छी स्थिति में रहें। और जिनके साथ तो बुरी परिस्थितियां हो रही हैं, उनके लिए तो सच में बहुत जो है कठिन है कि वो कैसे अपनी ऊर्जा को उठाएं। लेकिन आपको उठाना है, ये काम आपको करना है,
ना मैं कर सकती हूँ ना कोई पड़ोसी कर सकता है। तो अपनी ऊर्जा को स्वयं ही उठाएं। जितना ज़्यादा भगवान से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा परमात्मा में आप विलीन होंगे, उतना ही आप अपनी ऊर्जा को उठा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, इसको आपको बेकार नहीं करना है। आप अपनी इस ऊर्जा को जो है लोगों की भलाई के लिए लगाएं, लोगों को ज्ञान दें, लोगों को आप अपने आसपास के जो लोग उनको पीड़ा से निकालें। समझ रहे हैं? तो बस ये जीवन भर इस निम्न ऊर्जा में, स्तर में रहने से आप जो है वो संसार को या इस धरती को जो है प्रेम की ऊर्जा नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो ये जो है इस तरीके से ऊर्जाएं जो है ये चल रही हैं। तो आपको ऊर्जा आपको उठानी है और बाकी आपको जो है खुद से ये स्वयं से निर्णय करना है कि मुझे उच्च ऊर्जा में ही रहना है। और बहुत सारी जो देवी स्त्रियाँ हैं उनको बहुत थकान महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बात ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप कम खा रहे हो इसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, आपको अपनी सेहत पे बड़ा ध्यान रखना, खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। पानी पीते रहिए। पता है इस समय कुछ देवी स्त्रियाँ पानी भी जो है बहुत कम पी रही हैं। पानी पीते रहिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस समय कुछ ऐसा चल ही रहा है, ये जो ऊर्जा चल रही है ना, तो ये कहते हैं कि भगवान पूरी तरीके से आपकी जो शुद्धिकरण जो है कर रहे हैं, वही चीज़ है। तो आपकी निम्न ऊर्जा की वजह से आपका कुछ भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन नहीं कर रहा है तब भी बिना मन किए ही आप लोग जो है अपने खाने पीने पे ध्यान दें। साथ में जो है शाम को बगीचे में जाएं, घूमें फिरें, थोड़ा हरियाली में रहें, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। नकारात्मक विचार आपको बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, ठीक है, नहीं लाने हैं। बहुतों को बैक पेन हो रहा है, ठीक है, तो बस यही है कि आप थोड़ा बहुत कुछ दवा लगा लीजिए। और बाकी ये है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, ठीक है। इसके बाद में कई लोगों को जो है इस समय ये भी हो रहा है कि हो सकता है कि उनको जो है ना स्किन की एलर्जी हो रही हो। तो इस सब चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बिल्कुल आप जो है सुबह जो है कहते हैं ना कि सूर्य की किरणों में थोड़ी देर बरहा करिए ताकि जो है आपको अच्छा लगे, ठीक है। और जो है सूर्य की किरणों से क्या होता है कि बहुत अच्छी हमें ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ जो है आपको कहते हैं ना कि स्वयं से ऐसा एहसास होता है कि मैं जो है प्रकाश के सामने ही खड़ी हूँ, है ना। तो वो तो पूरे संसार को क्या, पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं ना ऊर्जा देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इस समय जो है मुझे ऊर्जाएं मिल रही हैं। और घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ उच्च ऊर्जा में रहिए, क्योंकि ये तो आप अब तक तो आप लोग भी समझ चुके हो, जब से जन्म लिए अब तक और बचपन से लेकर अब तक जब तक होश संभाला है, कि भाई जीवन में जो है उतार और चढ़ाव जो है चलते रहेंगे। जीवन को जो है एक संतुलित होकर के आगे बढ़ना, यही हर आत्मा का, हर शरीर का जो है एक उद्देश्य होता है कि और बाकी उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहेंगे, कभी खुशी कभी कम। और वैसे भी जो 5D वाली हैं वो तो जान ही चुकी हैं कि कैसे सुख और दुख में एक रहा जाता है, तो उन्हें तो बहुत अच्छे से इस चीज़ों का एहसास हो चुका है। तो ये था अब तक की पूरी ऊर्जा का हाल कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो रखिएगा अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।